जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये गरिमा के साथ आम जनता, इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए, मकान जो 3 मंजिला था वो जमीनों दोज हो गया, लेकिन मकान का निपटारा नहीं हुआ, केस का निपटारा नहीं हुआ, हो गया। उम्र 60 साल की हो गई, क्या उम्र दोबारा शादी की रह गई? पर तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पीढ़ी दर पीढ़ी तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ जीत है। लेकिन वो धर्म भी होता है, सत्य भी होती है, जीत मिलने में विलंब मिल जाता है। क्या आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख? नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। आज सीजेआई सूर्यकांत जी की तरफ से जिस तरीके से आज कुछ महत्वपूर्ण 4 फैसले आए हैं, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले भी ये चीज़ें आई थी कि अब केस 1 साल के अंदर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो कुछ मूल चूल और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जिसमें सीनियर जूनियर कोई भी नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी और जनता के लिए। इस तरह के, जहाँ तक मैं समझ पाया सोशल मीडिया पर जो चीज़ चल रही है कि पब्लिक के लिए ही सोचा गया है और पब्लिक को प्रायोरिटी दी गई है कि किस तरीके का केस है, किस तरीके से पब्लिक का भला होगा। तो यहाँ सीनियर जूनियर बहुत सी चीज़ें की गई हैं। डिटेल में समझते हैं एपी सिंह जी से, कैसे देख रहे हैं इन सब मूलचूल परिवर्तन। तो आम आदमी को अगर आप समझाना चाहें तो क्या मेन, क्योंकि अभी ये जो बात हुई जल्दी की 1 साल के अंदर केस को रफा दफा की जाए, वो बात तो पहले समझ में आई थी, लेकिन अभी जो ये 4 मेन जो बातें कही गई हैं जिससे आम आदमी कनेक्ट कर पाए, समझ पाए, जरा अगर आप बता। अब एडजर्नमेंट नहीं हुआ करेगा। जैसे आपको स्टे मिल चुका है, अब हम आप तो बहाना बना के आप तो प्रॉपर्टी पे काबिज हैं, अब आप डेट लेते रहेंगे, ये नहीं होगा। वैकेट हो जाएगा स्टे। दूसरा, आपको बेल मिल चुकी है, अब मैं कंप्लेनेंट हूँ, शिकायत करता हूँ, पीड़ित हूँ, तो अब आप तो घूम रहे हैं बाहर, आपने बेल ले ली, आपने एंटरिम बेल ले ली, अब बेल आपकी बढ़ रही है और तारीख पर तारीख आप लेते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, डिसीजन होगा। मकान का यूज़ आप कर रहे हैं, खेती आप कर रहे हैं, हम बाहर बैठे, खेत हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हमारा खेत है, फिर हमें खेती करने को मिलेगी। लेकिन वो तो उस 20 साल बीत जाएंगे इसी में, तब तक 20 साल की कमाई खेत की आप लगाते रहेंगे और आप लड़ते रहेंगे। पता नहीं इस बीच में शरीर है, जीवन लिया है तो वो जाएगा, इसी बीच में लीगल हेरस बन जाते हैं, लोग रहते नहीं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती हैं। मकान खाली होगा, 40 साल बाद किराएदार का मकान खाली होगा तो उसका क्या पर्पज़ रह जाएगा? मकान खड़ा हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, उससे ज़रूरत आज उसे है, आज बोनाफाइडी उसे ज़रूरत है रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत, लेकिन उसे नहीं मिल पाएगा तो उसका क्या पर्पज़ रह जाएगा? जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। फिर न्याय अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। अब परदादा के द्वारा डाला गया केस, पोता देख रहा है तो परदादा हो गए, पिता हो गए, उसके पापा हो गए, तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत गईं। उन केसों का क्या, उस प्रॉपर्टी का क्या, उन रिश्तों का क्या, उस पैसे का क्या, उस एमएसटी के क्लेम का क्या, उस रेंट के एक्ट के प्रॉपर्टी का क्या? ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें समय बीत जाने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये गरिमा के साथ आम जनता, इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए टाइम बाउंड केस डिसीजन करने के लिए ऐसा दिया है, जिससे कि टाइम बाउंड फैसले हों और उससे लोगों को न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। कोरी बातों से नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम न्याय करेंगे, कब होगा, इससे नहीं फर्क पड़ता है। क्या स्वयं का डाला हुआ केस व्यक्ति खुद देख पाएगा, उसको खुद फैसले को सुन पाएगा, अपने कानों से, अपनी आंखों से देख पाएगा फैसला होते हुए। तो ये सब गंभीर विषय पर उनका फैसला आया है। हम धन्यवाद करते हैं इस देश की लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से, इस देश के आम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की तरफ से, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इस आधार पर उनके साथ न्याय होना चाहिए कि इसमें सीनियर जूनियर नहीं, इसके अंदर केस की प्रायोरिटी देखी जाएगी और इसमें नए जो हैं उभरते हुए जो अभिवक्ता, उनको भी प्रायोरिटी, इस तरीके की बात नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर जूनियर कुछ नहीं, उम्र से केस होता है। जो जैसा कर रहा है वो उसको कर रहा है, जो जितना अच्छा पेश कर सके, जो इतना अच्छा सबमिट कर सके।
ये आवश्यकता है कि हमें न्याय होते हुए दिखना चाहिए। और वकील तो न्याय की धुरी का रथ का एक पहिया है। न्याय रूपी रथ का पहिया एक बार है, एक बेंच है। जब बार और बेंच दोनों मिलके चलते हैं, तेजी से चलते हैं, त्वरा और गति से चलते हैं, निष्पक्षता के साथ चलते हैं, निडरता और निर्भीकता के साथ चलते हैं, तो न्याय होते हुए दिखता है। आज देश का छोटे से छोटा व्यक्ति अगर उसके साथ कोई झगड़ा हो तो वो क्या कहता, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। इसका मतलब उसका न्यायालय पे भरोसा है, उसका विश्वास है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। और फिर वहां पहुंचने के बाद उसे मिलती है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पीढ़ी दर पीढ़ी। पिता ने के स्वयं केस डाला था, वो पिता बन गया, पिता के बाद अब वो दादा बन गया, अब वो परदादा बन गया, लेकिन मामला न निपटा। मकान की खड़हर की एक एक ईंट निकल गई, एक एक ईंट खत्म हो गई। मकान जो 3 मंजिला था वो जमीनों दोज हो गया, लेकिन मकान का निपटारा नहीं हुआ, केस का निपटारा नहीं हुआ। डाइवोर्स मैट्रिमोनियल केसेस में बुजुर्ग हो गए, 20 साल मुकदमा चलते हो गया, उम्र 60 साल की हो गई। क्या उम्र दोबारा शादी की रह गई? क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स की रह गई? क्या बच्चों के लिए उम्र रह गई? लेकिन मैटर चलते चले जाते हैं। तो इस तरह के ऐसे मैटर्स पर ज़्यादा, और जेल कई बार ऐसी जेल रह जाता है, केस 10 साल की सज़ा होनी है उसमें, लेकिन लंबा समय बिता देता है जेल में। तो इस तरह से ऐसी भावनाओं के साथ ये फैसला रहा है। बहुत ही त्वरा और गति से न्याय की लोकप्रियता रहे, न्याय बना रहे, हमारा देश का संविधान जीवंत रहे, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जीवंत रहे, इसलिए ऐसा फैसला हुआ है और हम उसका सम्मान करते हैं। तो कुछ जैसे सीनियर की मैंने बात जो की वो इसमें कि प्रायोरिटी देने की बात है। कई बार देखा गया कि कुछ जो नामी जैसे हैं जो 70-75 ऊपर, जैसे अब मैं एग्जांपल दूं तो सिब्बल साहब हो गए, अपने जेठ में नहीं होते थे बहुत, मतलब उनको उसमें भी कुछ केस की प्रायोरिटी की बात अब हो रही है। हाँ, उम्र का तो देखो फर्क थोड़ा सा अलग चीज़ है कि व्यक्ति ने कितने दिन हो गए। अब जैसे मुझे 28 वर्ष हो गए हैं, तो उसका तो असर रहता है, थोड़ा तो असर रहता है कि अगर मैं कह रहा हूँ बात तो अपनी 28 साल के अनुभव की बात को लेके कह रहा हूँ। अपने जीवन के जो सुप्रीम कोर्ट में हमने 28 साल दिए हैं उसके आधार पे कर रहा हूँ। और एक परिवार दिया है पूरा सुप्रीम कोर्ट में, फैमिली के सभी मेंबर्स दिए हैं एडवोकेसी में सुप्रीम कोर्ट के लाइफ टाइम मेंबर। तो ये इसका तो एक्सपीरियंस कह लीजिए, सम्मान कह लीजिए, फेस कह लीजिए, प्रायोरिटी उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो सब माना जाए बराबर। जो फिल्मी डायलॉग जो बोला, जो तारीख पे तारीख, ये वाकई जमीन तक ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मतलब आप जमीन पे वरिष्ठ है ये। पत्रकार हैं, हाँ, आप जमीन देश है। के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये सच्चाई है। सच्चाई है, हाँ, लोग बिल्कुल। हमसे करेक्ट पूछते करते हैं हैं। शाम को तारीख के बाद क्या हुआ, तारीख। और वहाँ क्या हुआ, तारीख, फिर तारीख, फिर तारीख। लोग अपने घर बेच देते हैं, बाग बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, खलिहान बेच देते हैं, महिलाओं की चूड़ियाँ बेच दी जाती हैं, महिलाओं का मंगलसूत्र बिक जाता है, महिलाओं के खड़ुए बिक जाते हैं, महिलाओं की गाय, परिवारों की गाय और भैंस बिक जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता लोगों को। ये न्याय जल्दी मिलना चाहिए और मिलते हुए दिखना चाहिए। तो ये अभी एक चीज़ और मैं सोशल मीडिया पे जो अभी चल रही है उन चीज़ों के ऊपर ही बात कर रहा हूँ आपसे, कि अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं मोदी जी से कनेक्ट करके कि मोदी जी के लिए बहुत ही जानदार और शानदार ये देखिए, रहने वाले हैं, और फैसले कुछ ऐसे आएंगे जो कि मोदी जी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। देखिए, मोदी जी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको न्याय का नारा दिया। ये न्याय न्यायालय से जुड़ा हुआ है, सबका साथ कर रहे हैं। हर योजना, हर बिना धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के भेदभाव के योजना लोगों तक पहुंच रही है। सामाजिक सद्भाव बन रहा है। अब बात आती है न्याय की, तो न्याय इसी तरह तो मिलेगा। न्याय तुरंत होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी एक्शन होना चाहिए, और न्याय की पराकाष्ठा जो है, अभी तक हज़ारों केस लंबित रहते हैं, वो लंबित ख़त्म हो और जल्दी जल्दी उसके डिसीजन हो और उसके जल्दी जल्दी फैसले हों। तो ये जिस तरीके से अब ये पहले ये बात है, जैसे सीआई पहले जो थे अपने गवई साहब, और इसमें मतलब ये वहाँ पे क्या अड़चन थी जो इस चीज़ों को रोक रही थी, और अब ये इच्छा शक्ति, इच्छा, मेन होती इच्छा शक्ति। जी। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ राह है वहाँ चाह है, दोनों मिल के चलते हैं, दोनों मिल के बनते हैं। जब इच्छा शक्ति होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ जीत होती है। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ जीत है। लेकिन वो धर्म भी होता है, सत्य भी होती है। जीत मिलने में विलंब मिल जाता है, देर हो जाती है। विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। इसलिए तो धर्मस्ततो जय का नारा तभी सार्थक हो सकता है जब
जल्दी न्याय मिले और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा भी हमारी देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री का नारा भी तभी साबित हो सकता है जब जल्दी न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, जस्टिस एट हैंड मिलना चाहिए। जैसे कहा जाता है, मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसकी मेहनत मिल जानी चाहिए, उसकी मेहनत मजदूरी मिल जानी चाहिए। आज विश्व का एड्स दिवस है। एड्स क्यों फैला? हम जल्दी उसका इलाज नहीं कर पाए, हम उसमें जागरूकता नहीं ला पाए, हम साक्षरता नहीं ला पाए, हम पेशेंट का घृणा तो करते रहे, उसका इलाज करने की नहीं सोच पाए, उसकी सिंपैथी नहीं सोच पाए। नशे से एड्स फैल रहा है, नशे के इंजेक्शन के इंट्रावेनस से एड्स फैलता है। कितने इस तरह के मामले हैं। हम उसको समय पर अगर नियंत्रण कर लेते तो ऐसी महामारी नहीं होती। आज विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं इसीलिए कि जागरूकता हो, साक्षरता हो, निपुणता हो, एक्सपर्टराइज हो। बाद में होता है, तब तक देर हो चुकी होती है। महिलाएं एड्स की पेशेंट हो जाती हैं, गर्भवती महिला एड्स की पेशेंट हो जाती हैं, बच्चे पेट में जो अजन में बच्चे वो एड्स के पेशेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह समय रहते, अगर समय रहते आपने कार्रवाई नहीं की, आपने देखा होगा वरिष्ठ पत्रकार हैं, थानों के सामने मालखाने में गाड़ियां खत्म हो गई, बसें खत्म हो गई, अच्छी अच्छी गाड़ियां खत्म हो गई, कबाड़ हो गई, उन्हें कबाड़ी भी नहीं लेना चाहता। जो ब्रांडेड गाड़ियां थी जो केवल 2-4 महीने चली थी वो खत्म हो गई। उसका क्या पर्पस रहा? हमारे संसाधन, हमारी न्याय प्यारता अलग है, लेकिन हमारे संसाधन तो मिले जुले हैं। संसाधन तो खत्म हुआ, एक गाड़ी बनी, एक गाड़ी आई, पैसा लगा और वो गाड़ी खत्म हो गई। ऐसा एक थाने का नहीं है, इस देश में लाखों थाने हैं, पुलिस स्टेशन, उनमें गाड़ियां खत्म हो रही हैं, केस प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, माल मुकदमा खत्म हो रहा, भरा है, अटंबार लगा है, गाड़ी जगह नहीं रहती है महानगरों में, थानों में, तो गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां क्रेन से रखी जा रही हैं। ट्रायल चल रहे हैं, फोटो लाए जाएंगे, कौन पहचानेगा उस गाड़ी को? 20 साल बाद कौन उस गाड़ी को पहचान लेगा साहब कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इस गाड़ी में मर्डर हुआ? कोई पहचान ही नहीं सकता। उसका हाल बदल जाता है, उसका हुलिया बदल जाता है, उसका ढांचा बदल जाता है। तो ये गंभीरता का डिसीजन से क्या निचले स्तर की मतलब नीचे से सब देखिए, हमारा सिस्टम सब जुड़ा हुआ है। जैसे नस में खून एक जगह इंजेक्शन लगता है पूरे शरीर को प्रभावित करता है, ऐसे एक नाखून में चोट लगती है, यहाँ भी ठनक लगती है। तो हमारी न्यायिक लोकप्रियता सब जगह है। उसका माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कस्टोडियन हैं संविधान के, संरक्षक हैं संविधान के, 140 करोड़ लोग उनके नेतृत्व और संरक्षत्व में काम करते हैं। तो इसलिए विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो उनका ये कहना, उनका ये आदेश, उनका ये सुझाव, उनकी अपील, उनकी ये प्रेरणा निश्चित रूप से ऊपरी अदालत से लेकर निचली अदालत में काम करेंगे। लास्ट सवाल, विपक्ष को किसी तरीके की अड़चन, जैसे हमेशा होता था कि ये संस्थानों के ऊपर मोदी सरकार कब्जा है, कुछ उन्हें राहत मिलेगी कि या फिर भी उनका भी अभी भी वही रहने वाला है? वो तो मौका देख के बोलते हैं। जब उनकी बेल हो जाती है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से तो कहते हैं सत्यमेव जयते, और जब बेल नहीं होती है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भगवा है। ऐसे आरोप लगाते हैं। उनका आरोप लगाने का है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर उन पर झूठे केस लगाए जाते हैं जैसा वो कर रहे हैं, ईडी से, सीबीआई के लगते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें उनको भी न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दोस्तों, आज जिस तरीके से सीजे सूर्यकांत साहब का डिसीजन आया है उसके ऊपर हमने एपी सिंह जी से बात रखी और समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से क्या चीज़ें मूलचूल परिवर्तन है जो कि आम लोगों के मतलब हक में है या उससे तारुक लगते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को और आपको कैसे लगी ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।